हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक एलआईसी के एसआईपी प्लान के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर हर एक दिन एक नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि एलआईसी से रिलेटेड होते हैं या फिर बैंक से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, ये सब कंटेंट में अगर आप लोग भी इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे चल के मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को और भी जानकारी एलआईसी से रिलेटेड कोई भी नए प्लान का या फिर बैंक से रिलेटेड कोई भी नए स्कीम का या फिर कोई भी प्लान का मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, अब ज़्यादा टाइम ना लिए हुए मैं ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और ये जो एलआईसी का नया SIIP प्लान है उसके रिलेटेड मैं सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख सकते हो मतलब LIC SIIP प्लान 852 2024। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, ये LIC का जो प्लान है इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानकारी रहे ये प्लान से रिलेटेड। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, इस जगह जहां मैं अंडरलाइन किया हूं, यहाँ लिखा हुआ LIC SIIP इज अ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान दैट कंबाइन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इट इज कम विथ अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट फंड ऑप्शन दैट पॉलिसी होल्डर कैन चूज एज पर देयर रिस्क प्रॉफिट टू जनरेट हाई रिटर्न। मतलब दोस्तों, इसका समझिए, ये जो LIC का प्लान है ये यूलिप प्लान है, मतलब ULIP। यूलिप प्लान का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो फ्रेंड, ये जो LIC का प्लान है इसमें आप लोगों का जनरली जो पैसा लगता है वो इक्विटी शेयर के ऊपर लगता है, मतलब कुछ फंड के ऊपर आप लोगों का पैसा लगता है। मतलब इसे कहा जाएगा कि आप लोगों के शेयर बाजार के ऊपर ये पैसा लगता है, मतलब आप लगाओगे LIC में ही पैसा, लेकिन LIC आप लोगों के पैसा को है फंड के ऊपर इन्वेस्ट करती है। तो वो फंड जो भी है दोस्तों, आप लोगों को चूज करना। आगे चल के मैं दोस्तों आप लोगों को फंड भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से फंड में पैसा आप लोगों का लगता है, अगर ये LIC में SIP प्लान आप लेते हो तो आइए फ्रेंड, मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ LIC SIIP प्लान 2024। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सा एलिजिबिलिटी है वो भी चेक कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये प्लान में दोस्तों एंट्री एज मिनिमम 90 दिन से लेकर मैक्सिमम दोस्तों 65 साल तक है। मतलब दोस्तों, इसका समझिए, कोई भी जैसे घर में आप लोगों का नया नया बच्चा का जन्म हुआ, उसका 3 महीना हो गया, या फिर कोई भी आप लोगों के घर में व्यक्ति है जिनका एज 3 महीना से लेकर 65 साल के बीच में, 65 साल तक चलेगा, 3 महीना तक चलेगा, उसके बीच का भी चलेगा, लेकिन 65 साल से ऊपर नहीं और 3 महीना से नीचे नहीं, ये प्लान में एज एंट्री है। मतलब दोस्तों समझिए बात को, 90 दिन से लेकर 65 साल के कोई भी व्यक्ति आप लोगों के घर में वो प्लान को ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं मैच्योरिटी एज का बात करूंगा, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में जैसे कि आप देख रहे हो, मैच्योरिटी एज दोस्तों 18 ईयर से लेकर आप लोगों का 85 ईयर तक है, मतलब 18 ईयर से लेकर 85 ईयर तक मैच्योरिटी डेट है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं पॉलिसी टर्म के बारे में बात करूंगा, तो कितना दिन तक आप ये प्लान में पैसा जमा कर सकते हो। तो मिनिमम दोस्तों 10 साल का और मैक्सिमम 25 साल का। तो आप जैसे दोस्तों अपने रिक्वायरमेंट पे खोज रहे थे, मेरे से बहुत कोई बोले है कि 10 साल का कोई प्लान है, 10 साल के अंदर का कोई LIC का प्लान है तो बताना। तो दोस्तों ये देख सकते हो 10 साल का ये पॉलिसी है मिनिमम टर्म, और मैक्सिमम दोस्तों 25 साल का। तो LIC में दोस्तों इससे मतलब कम टर्म पॉलिसी नहीं मिल सकता आप लोगों को, इतना तो जरूर रहेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा सम ऑफ एश्योर्ड का। तो ये सम ऑफ एश्योर्ड का मतलब समझिए 10 टाइम एनुलाइज्ड प्रीमियम है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो 7 टाइम एनुलाइज्ड प्रीमियम है। तो ये पॉइंट को मैं दोस्तों आगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों ये पॉइंट देख सकते हो, जैसे कि 5th पॉइंट में लिखा हुआ है प्रीमियम पेइंग टर्म। तो प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप अपना जो प्रीमियम है महीना महीना, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हो, जैसे कि आप अगर मान लो 50,000 रुपया ये पॉलिसी में जमा करना चाहते हो हर एक साल, तो वो 50,000 को तो आप अगर चाहते हो तो एक साल में एक बार जमा कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो तो हाफ ईयरली 50,000 कीजिए, या फिर क्वार्टरली 25,000, या फिर दोस्तों मंथली करना है तो 6,250 रुपया कीजिए। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये समझाने का मतलब मेरा यही मतलब है कि आप लोग पैसा को साल में एक बार जमा कर सकते हो ये LIC के प्लान में, या फिर 6 महीना में 2 बार कर दीजिए, या फिर क्वार्टरली 4 होता है तो 4 क्वार्टरली में, हर एक क्वार्टरली में जमा कर दीजिए। साल में 4 क्वार्टर होता है। उसके अलावा दोस्तों मंथली करना चाहते हो तो आप मंथली भी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं मान लो अगर आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलूंगा,
तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ बेनिफिट ऑफर बाय द LIC SIIP प्लान। तो क्या क्या फायदा आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों, वो मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे फ्रेंड मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, एक डेथ बेनिफिट है, उसके अलावा दोस्तों एक मैच्योरिटी बेनिफिट है, उसके अलावा फ्रेंड देख सकते हो एक गारंटी एडिशन है। तो ये 2 पॉइंट जो है दोस्तों, डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी मतलब जो बेनिफिट है दोस्तों, ये पॉइंट 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आप लोगों को लास्ट में समझाऊंगा। एक मतलब अमाउंट लूंगा, जैसे कि मान लो आप जैसे 50,000 या फिर 1 लाख रुपया साल में जमा करना चाहते हो ये LIC के प्लान में, तो मान लो मैच्योरिटी डेट पर कितना मिलेगा वो एग्जांपल समझाऊंगा। उसके अलावा डेथ होने पे आप लोगों को कितना मिलेगा, और उसके अलावा दोस्तों एक बेनिफिट आप लोगों का गारंटी एडिशन है। तो गारंटी एडिशन पॉइंट को दोस्तों समझिए आप लोगों को अच्छा से। ये जैसे कि आप मेरा देख सकते हो यहाँ पर दिया हो गारंटी एडिशन प्लान के रिलेटेड कुछ। ये प्लान दोस्तों मान लो आप मिनिमम 10 साल के लिए ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया मिनिमम 10 साल से लेकर 25 साल के लिए है। तो मान लो 10 साल के लिए ये प्लान को ले गए आप, तो आप लोगों का देख सकते हो जैसे 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 है, ठीक है। तो आप लोग 10 साल के लिए लिए हो, तो दोस्तों 6 साल बाद आप लोगों को 5%, 10%, उसके बाद 15, 20, 25% तक आप लोगों को मतलब गारंटी एडिशन अमाउंट जो होता है, ये एक्स्ट्रा आप लोगों का बोनस समझिए या कुछ भी आप लोगों को अमाउंट में ऐड किया जाएगा। मतलब एग्जांपल के लिए एक बार और समझिए, अच्छा से समझिए दोस्तों। मान लीजिए 10 साल के लिए आप प्लान को ये लिए हो, मिनिमम टर्म है, तो आप लोगों का 6 साल जैसे प्लान का मतलब पूरा होगा, तो उसके अलावा आप लोगों को 7वां साल में 5% आप लोगों को गारंटी एडिशन मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों 10 साल तक आप लोगों को 10% मिलेगा, ठीक है, गारंटी एडिशन। मतलब पहला 6 ईयर 5%, फिर उसके बाद 6 के बाद 7 ईयर होगा, तो उसके बाद आप लोगों को 10% करके मिलेगा। समझे बात को। उसके अलावा दोस्तों ये 10 साल के लिए आप लोगों का प्लान है, तो 10% तक जाएगा। मतलब मिनिमम 5 से शुरू होगा और मैक्सिमम 10 तक जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मान लो मैं अगले पेज पर आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड जैसे कि देख रहे हो फीचर्स ऑफ LIC SIIP प्लान 2024। तो क्या क्या ये प्लान का फीचर्स वो भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये सब छोटा छोटा पॉइंट मैं आप लोगों के लिए क्यों ढूंढता हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारा जानकारी रहे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में, ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी नुकसान का सामना करना ना पड़े। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ, तो यहाँ लिखा द प्लान ऑफर फॉर फंड ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं स्टार्टिंग ही में आप लोगों को बताया था कि ये जो LIC का SIP प्लान है, इसमें आप लोगों का पैसा किस में लगता है, तो फंड में लगता है। तो फंड में दोस्तों आप पैसा अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। 4 फंड यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी फंड में आप पैसा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मतलब बॉन्ड में दोस्तों। आइए मैं आप लोगों को दूसरा पॉइंट बताता हूँ। तो दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ है द पॉलिसी होल्डर कैन मेक फ्री स्विच बिटवीन द फंड। मतलब समझिए दोस्तों, मान लो 4 ऑप्शन ये फंड का आप लोगों को मिला है, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन पे आप मान लो स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब ये बात को ध्यान से समझिए, 4 ऑप्शन है, 4 को कोई बॉन्ड है, ठीक है। 4 को बॉन्ड में से मान लो दोस्तों आप मतलब एक बॉन्ड को आप चुन लिए थे, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम, लेकिन आप लोगों को लग रहा है इन फ्यूचर कि वो फंड में पैसा आप लोगों का डालना ठीक नहीं, उससे ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को दूसरा फंड में मिलेगा, तो आप स्विच भी कर सकते हो। मतलब एक फंड से दूसरे फंड में आप स्विच करोगे, कोई आप लोगों का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा ये थर्ड पॉइंट के बारे में, तो टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों समझिए बात को, टैक्स मतलब अगर मान लो कोई भी आप प्रीमियम में पैसा को पेड करते हो, ठीक है, LIC में, तो आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा ये मतलब फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो पार्शियल विड्रॉ है। मतलब दोस्तों पार्शियल विड्रॉ का मतलब समझिए, 5 साल के बाद अगर आप चाहते हो पैसा को ये फंड में से निकालना, मतलब अपने ये LIC के SIIP प्लान से निकालना पैसा को, तो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद। 5 साल के लिए आप लोगों का पैसा इसमें लॉक होता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा फ्री लॉक पीरियड है दोस्तों। तो फ्री लॉक पीरियड का मतलब दोस्तों ये होता है, समझिए ध्यान से, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ा है। ये फ्री लॉक पीरियड का मतलब ये होता है, मान लो LIC में आप पैसा ये प्लान ले लियो, जमा करना चाह रहे हो, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों प्लान आज लिए हो, आप लोगों को 10 दिन बाद लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये प्लान सही नहीं है, आप ये प्लान के टर्म एंड कंडीशन या फिर कोई भी वजह से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप ये प्लान को 30 दिन के अंदर कैंसिल कर दोगे, तो आप लोगों का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों को आज तक कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाया होगा। मैं आप लोगों को दोस्तों इसलिए समझाता हूं ताकि आप लोग जानकार रहे। उसके अलावा दोस्तों ग्रेस पीरियड है। तो ग्रेस पीरियड का मतलब दोस्तों ये होता है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक EMI का एग्जांपल देता हूँ। मान लो दोस्तों आप हर एक महीना के 1 तारीख को EMI पेड करते हो, किसी का भी, अपने मोबाइल मान लो जैसे लोन पे लिए उसका EMI पेड करते हो, या फिर कुछ भी चीज़ लियो, ठीक है। मान लो 1 तारीख को आप लोगों के पास पैसा नहीं रहता,
और आप ईएमआई पेड करने से रुक जाते हो, मतलब चूक जाते हो, नहीं पेड कर पाते हो, तो आप लोगों से आपका ईएमआई बाउंस होता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज कटा जाता है। उसके अलावा बहुत सारा चार्ज उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एलआईसी में आप लोगों को ये प्लान में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। ये 30, मान लो जैसे 1 तारीख को ये एलआईसी का आप लोगों को प्रीमियम जमा करना है, लेकिन आप 1 तारीख को नहीं कर पाए, तो आप लोगों को अगला 30 दिन तक ग्रेस पीरियड मिलेगा। इस पीरियड के दौरान आप पैसा को जमा कर देते हो तो आप लोगों से 1 रुपया चार्ज एक्स्ट्रा नहीं कटेगा, लेकिन इसमें अगर चूक जाते हो तो आप लोगों का पैसा चार्ज कटता है। जो है बात दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, ताकि आप ये प्लान लेने से पहले या फिर आप सोच रहे हो प्लानिंग करने का एलआईसी में पैसा जमा करने का एसआईपी प्लान में, तो ये सब जानकारी रखें आप अपने पास। ये छोटा छोटा जानकारी है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा है। उसके अलावा दोस्तों मैं मान लो अगले पेज पर आप लोगों को लेके चलता हूं, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, तो यहाँ पर कौन से फंड में आप लोगों का पैसा लगता है, यही मेन पॉइंट है दोस्तों, इसे समझना है। तो इस जो बॉक्स में देख रहे हो दोस्तों, जिसमें मैं अंडरलाइन किया हूँ, इस बॉक्स को समझिए। मतलब देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ फंड, तो एक बॉन्ड फंड है, एक सिक्योरिटी फंड है, एक बैलेंस फंड है, एक ग्रोथ फंड है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल मिलता है एलआईसी में अगर आप SIIP करवाओगे तो। इसमें ये चारों में से जैसे बॉन्ड फंड हो गया, जैसे यहाँ पर देख रहे हो बॉन्ड फंड है, सिक्योरिटी फंड है, बैलेंस फंड है या फिर ग्रोथ फंड है, इनमें से कोई एक पे आप चाहते हो तो लगा सकते हो पैसा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेकेंड पॉइंट को समझिए, मतलब सेकेंड पॉइंट ये वाले को समझिए। मतलब तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, मान लो अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, बॉन्ड फंड पे पैसा को लगाया हो, तो बॉन्ड फंड पे दोस्तों 60% से लेस देन, मतलब 60% से कम नहीं होगा, 60% तक आप लोगों का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी के ऊपर लगता है। देख लीजिए लिखा हुआ इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉर्पोरेट डेप्ट में, ठीक है, पैसा लगता है। उसके बाद बचा हुआ जो 40% है वो आप लोगों का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इस पे पैसा आप लोगों का 40% मतलब इन्वेस्ट होगा। तो 40 और 60 को इंटू करेंगे तो 100% हो गया, तो ये दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है आप लोगों का पैसा, ठीक है। 60% इसमें, 40% इसमें, दोनों मिलकर आप लोगों का पैसा लगेगा। तो ये देख सकते हो जिसका रिस्क देख सकते हो, तो इसमें रिस्क आप लोगों का बहुत अधिक कम है, मतलब लो रिस्क है, ठीक है। उसके अलावा मान लो दोस्तों मैं बात करूंगा जैसे कि सिक्योरिटी फंड, तो सिक्योरिटी फंड में दोस्तों 45% आप लोगों का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगता है और 40% बचा हुआ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसमें रिस्क देख सकते हो, तो मीडियम रिस्क है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा अगर थर्ड पॉइंट पे, तो बैलेंस फंड पे अगर पैसा लगाते हो तो 30% से लेकर 70% तक पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, उसके अलावा 40% इस पे लगेगा। तो इसमें रिस्क दोस्तों मीडियम है, इसमें भी मीडियम रिस्क है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों एक और है, तो ग्रोथ फंड, ग्रोथ फंड में 20 से 60% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और उसके बाद शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में आप लोगों का 40% तक लग सकता है। उसके बाद बचा हुआ इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर में आप लोगों का पैसा लगेगा। तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है दोस्तों, यहाँ पर ग्रोथ फंड का दोस्तों रिस्क बहुत ज्यादा है। ये आप लोगों के अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप पैसा लगा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मान लो मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूँ, तो इस पॉइंट को समझिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए शुरुआत हो रहा है। यहाँ पर जो दो पॉइंट में छोड़ दिया था, एक मैच्योरिटी डेट पे कितना बेनिफिट मिलेगा, एक डेथ बेनिफिट क्या होता है एलआईसी के एसआई प्लान में, वो बताऊंगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि इस जगह पे लिखा हुआ एक मिस्टर एक्स नाम के कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। उसका एज 35 साल हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से समझिए, एक मिस्टर एक्स नाम के एक व्यक्ति है जिनका एज हो रहा है दोस्तों 35 साल। उसका सम ऑफ एश्योर्ड है 10 लाख रुपया और पॉलिसी टर्म 10 साल के लिए, ठीक है। प्रीमियम कितना साल पेड करना है, तो 10 साल तक प्रीमियम को उनको पेड करना है, ठीक है। वो चाहते हैं साल में एक बार पैसा जमा करना, कर सकते हैं। वो चाहते हैं अगर साल में 2 बार पैसा जमा करना तो हाफ ईयरली करके कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं क्वार्टरली पैसा जमा करना तो वो क्वार्टरली भी पैसा जमा कर सकते हैं। वो चाहते हैं मंथली जमा करना तो मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि मान लो उनका, जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ कि मिस्टर एक से 35 साल के 10 लाख का सम ऑफ एश्योर्ड है, 10 साल तक प्रीमियम है, मतलब 10 साल तक ये प्रीमियम चलने वाला, 10 साल तक पैसा जमा करेंगे। अगर साल में करेंगे तो 1 लाख करना होगा जमा, अगर मंथ हाफ ईयरली करेंगे तो मतलब साल में 2 बार करना होगा 50-50 हजार करके। क्वार्टरली करेंगे तो साल में 4 बार करना होगा 25-25 हजार करके। मंथली करेंगे तो 12,250 रुपया हर एक महीना उनको जमा करना पड़ेगा 10 साल तक, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला, वो देखना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों, वो फर्स्ट था, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन अवेलेबल था, तो वो चुनते हैं ग्रोथ फंड को, ठीक है। बॉन्ड ग्रोथ फंड पे वो पैसा लगाते हैं, ठीक है। ग्रोथ फंड के ऊपर पैसा को, मतलब ऑप्शन जो मिला था एसआईपी का जो एलआईसी की तरफ से, वो ग्रोथ फंड में लगाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का पॉलिसी
जब 44 साल के वो हो जाते हैं, मतलब 35 साल के थे तो वो 10 साल के लिए पैसा जमा किए, तो 35 में 10 जुड़ेगा तो 44 होगा, ठीक है। तो 44 साल जैसे पूरा होगा उनको मैच्योरिटी डेट पे कितना मिलेगा, तो 19,26,378 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, तो 19,26,378 रुपया मिलेगा 10 साल में। तो आप लोग कहा जा सकता है कि आप लोगों का 10 साल में पैसा लगभग डबल हो गया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा डेथ फंड का, तो यहाँ पर डेथ फंड मतलब सॉरी डेथ बेनिफिट का बात करूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है एक चीज, अंडर द ईयर ऑफ मिस्टर, मतलब 6 साल के अंदर अगर मिस्टर एक्स मर जाते हैं, मतलब समझिए दोस्तों बात को समझिए, 35 साल में वो पैसा को इन्वेस्ट किए थे ये LIC के SIIP प्लान में, तो अगला 6 साल के अंदर 35 साल से लेकर अगला 6 साल के अंदर वो अगर मान लो डेथ कर जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो कितना प्रीमियम जमा किया है, तो उन लोगों को डेथ बेनिफिट 10 लाख रुपया मिल जाएगा इंस्टेंटली, उसको 10 लाख रुपया मिलेगा LIC की तरफ से। अगर मान लो यहाँ पर 6 साल अंडर हो गया 6 और यहाँ पर 4 बचा हुआ 10 साल हो गया, मतलब समझिए बात को, 6 साल पहले हो गया, अगर 6 साल के अंदर मर जाते हैं 35 से लेकर अगला 6 साल के अंदर मिलेगा तो 10 लाख मिलेगा। जो बचा हुआ 4 साल के अंदर वो मरते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि फर्स्ट ईयर शुरुआत हो रहा है, जो बचा हुआ 4 साल में फर्स्ट ईयर जैसे वो डेट करेंगे तो 10,35,200 कुछ रुपया मिलेगा। सेकेंड ईयर में मान लो मरते हैं तो 12,87,201 रुपीज़ मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा अगर तीसरा साल वो डेट करते हैं या चौथा साल, तीसरा साल डेट करेंगे तो 15,76,884 रुपीज़। उसके अलावा अगर चौथा साल मतलब समझिए मरेंगे तो 19,20,000 कुछ रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल को समझना बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये एग्जाम्पल को समझ लीजिए अच्छे से। ये मैं क्या बोला हूँ, 10 साल के लिए प्लान था, 10 साल से जैसे शुरुआत हुआ ये प्लान, तो 6 साल तक अगर मान लो उनका 6 साल के अंदर मर जाते हैं वो तो 10 लाख मिलेगा, और बचा हुआ जो 4 साल है उसके अंदर मरते हैं तो उन लोगों को ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ मैं इतना अमाउंट मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ तक मैं सारा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो पर। अगर लोगों को कोई भी छोटा सा भी अगर डाउट होगा तो मेरे से एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप लोगों से अगले वीडियो पर मिलता हूँ।